बहुत समय पहले एक गांव में एक राजा रहता था। उसकी पत्नी थी सुंदर, दयालु और समझदार। उनके दो बेटे थे, सित और बसंत। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में घूम रहा था। वहां उसने पास के पेड़ पर दो चिड़ियों की बातें सुनी। एक चिड़िया पत्नी अपने पति से कह रही थी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल जरूर रखना। चिड़िया का पति सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं वादा करता हूँ। समय बीता और एक दिन वह चिड़िया सच में मर गई। कुछ समय बाद चिड़िया के पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई चिड़िया सौतेली माँ क्रूर निकली। जब उसका पति घोंसले से बाहर गया तो उसने निर्दयी होकर दोनों बच्चे चिड़ियों की चोंच में कांटे डाल दिए। छोटे छोटे बच्चे दर्द से तड़प कर मर गए। राजा ये पूरी बातचीत और घटना छिपकर सुन रहा था। उसे लगा, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। समय बीता और राजा की पत्नी का निधन हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली और फिर वही हुआ जिसका राजा को डर था। दूसरी शादी के बाद महल का माहौल बदल गया। नई रानी बाहर से तो मीठी बातें करती, लेकिन अंदर से दोनों बेटों सित और बसंत से नफरत करती थी। जब तक ये दोनों जिंदा हैं, राजा की सारी मोहब्बत इन्हीं पर रहेगी। एक दिन राजा पड़ोसी राज्य की मीटिंग के लिए कई दिनों के सफर पर निकल गया। रानी ने दोनों बच्चों को अपने कमरे में बुलाया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डरावना इरादा। तुम दोनों जंगल में जाकर ये सोने का डिब्बा वहां के साधु को दे आओ। दोनों भाई खुश होकर चल पड़े, लेकिन रानी जानती थी उस जंगल में कालवन नाम की जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। जंगल घना होता गया। पेड़ों की डालियां अंधेरे में पंजों की तरह लटक रही थीं। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक बूढ़ा साधु रास्ते में मिला, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इंसान का, पर हाव भाव किसी जंगली जानवर जैसे। सित ने धीरे से बसंत से कहा, भैया, ये साधु कुछ अजीब है। तभी साधु ने रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है, लेकिन असली वजह तुम नहीं जानते। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम दोनों मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे असली पिता का दोस्त हूँ। दोनों भाई घबरा गए। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? साधु ने अपना रूप बदल कर दिखाया। वह कोई साधु नहीं, बल्कि वही चिड़िया का पति था जिसे राजा ने सालों पहले पेड़ पर देखा था। अब वह इंसान के रूप में था। उसने कहा, जब मेरी संतानों को मेरी सौतेली पत्नी ने मारा था, मैं बदला नहीं ले पाया, लेकिन अब तुम्हारी मदद करके मैं अपना कर्म पूरा करूंगा। उसने दोनों भाइयों को एक जादुई पंख दिया और कहा, अगर खतरा हो इसे पकड़कर जोर से उड़ कहना, तुम चिड़िया बन जाओगे और कोई तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। भाई दोनों सावधानी से महल की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में झाड़ियों से काले कपड़ों में लिपटे 3 हत्यारे निकल आए। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। ये रानी के भेजे हुए लोग थे। बसंत ने जल्दी से पंख निकाला और चिल्लाया, उड़। पलक चपकते ही दोनों भाई सुनहरे पंखों वाली सुंदर चिड़िया बन गए और आसमान में उड़ गए। महल में सौतेली रानी उनकी मौत की खबर सुनने को बेचैन बैठी थी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो 2 चमकती हुई सुनहरी चिड़िया आकर महल के आंगन में बैठ गई और उनकी आंखों में वही चमक थी, सित और बसंत की। दोनों सुनहरी चिड़िया राजा के पास उड़कर आईं और उसके कंधे पर बैठ गई। राजा हैरान हो गया, ये कैसी अद्भुत चिड़िया हैं और ये मेरी आंखों में सीधे क्यों देख रही हैं? चिड़ियों ने बोलना शुरू किया, पिताजी, हम आपके बेटे सित और बसंत हैं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? भाइयों ने पूरा किस्सा सुना दिया। सौतेली माँ की चाल, जंगल, हथियारे और जादुई पंख। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तभी महल में वह साधु, जो असल में चिड़िया का पति था, प्रकट हुआ। उसने राजा को बताया, महाराज, ये सिर्फ लालच और नफरत की कहानी नहीं। आपकी दूसरी पत्नी असल में कालवन की दानवी रानी है, जो बच्चों की आत्माओं से अपनी उम्र बढ़ाती है। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया, लेकिन जब वे रानी के कमरे में पहुंचे तो रानी का चेहरा इंसानी नहीं था। वह एक भयानक काले पंखों वाली विशाल दानवी चिड़िया में बदल चुकी थी। दानवी रानी ने चीख कर कहा, इन बच्चों ने मेरा राज खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन दानवी रानी के पंखों से निकलने वाली काली हवा ने सबको पीछे धकेल दिया। तभी सित और बसंत, जो अभी भी चिड़िया थे, आसमान से सीधा उसके ऊपर चपटे और उसकी आंखों पर वार किया। दानवी दर्द से तड़प उठी। साधु ने मंत्र पढ़ा और अपने हाथ में एक सुनहरी रोशनी का गोला बनाया। ये उसकी असली शक्ति को खत्म कर देगा।
उसने वह गोला रानी पर फेंक दिया और पल भर में दानवी रानी धुएं में बदलकर गायब हो गई। जादू टूटते ही सित और बसंत फिर से इंसान बन गए। राजा ने दोनों बेटों को गले लगाया और महल में फिर से खुशियां लौट आईं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का पपीते वाला रहता था। रामू का एक ही सपना था, बहुत अमीर बनना, चाहे कुछ भी करना पड़े। रामू का पपीता का ठेला गांव के बाजार में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन रामू बहुत लालची था। वह हमेशा सोचना करता, अगर मैं थोड़े से पपीते कम में बेचूं और ज्यादा पैसे लूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक दिन रामू ने सोचा कि पपीते का वजन घटाकर बेचेगा। उसने अपने ठेले में छोटे पत्थर और रेत के पैकेट छुपा दिए। गांव वाले आते और कुछ पपीते खरीदते, पर उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कम मात्रा में पपीते मिल रहे हैं। शुरुआत में रामू बहुत खुश हुआ, पैसे जल्दी बढ़ने लगे, लेकिन जल्द ही गांव वाले नाराज होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रामू अब ईमानदार नहीं रहा। फिर एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आए। उनका चेहरा शांत और आंखों में चमक थी। उन्होंने रामू को देखा और कहा, बेटा, लालच से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। जो अपने काम में ईमानदार है वही असली खुशहाल है। रामू ने साधु की बात नहीं मानी। उसने सोचा, मैं तो समझदार हूँ, मुझे कोई सिखाएगा नहीं। अगले ही दिन रामू के साथ अजीब घटना हुई। रात में उसके पपीते खुद ब खुद सड़ने लगे। ठेले के सारे पपीते काले और गंदे हो गए। रामू डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने देखा कि जो पपीते उसने छुपाए थे वे अब उसके ठेले में बुरी तरह फैल चुके हैं। अगली सुबह गांव वाले ठेले के पास आए। रामू बहुत शर्मिंदा हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब समझे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू ने यह सब देखकर निर्णय लिया कि अब वह ईमानदारी से पपीते बेचेगा। उसने ठेले की सफाई की, नए और ताज़ा पपीते रखे और सभी गांव वालों से माफी मांगी। धीरे धीरे गांव वाले रामू से खुश होने लगे। लोग उसके ठेले पर फिर से आने लगे। रामू अब अमीर नहीं था, लेकिन वह खुश था। उसने सीखा कि सच्चा धन लालच में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। समय बीता गया। रामू का ठेला गांव का सबसे प्रसिद्ध ठेला बन गया। रामू, जो कभी लालची था, अब गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित पपीते वाला बन गया। उसका ठेला हमेशा ताजे पपीतों से भरा रहता, लेकिन रामू के दिल में अब भी एक छोटी लालच की झिलमिल बची थी। वह सोचता, अगर मैं पपीते की खेती बड़ा कर दूं तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। एक दिन रामू ने जंगल के किनारे एक बड़ा पपीता बगीचा देखा। वहाँ अजीब और चमकीले पपीते उग रहे थे। साधु ने बताया था कि ये पपीते जादुई हैं और जिन्हें लालच से उगाए जाते हैं उन्हें बुरी तरह नुकसान होता है। रामू ने सोचा, शायद मैं इन जादुई पपीतों का इस्तेमाल करूं और अमीर बन जाऊं। उसने कुछ पपीते अपने ठेले में रख लिए। शुरू में सब कुछ ठीक था। गांव वाले उन्हें खरीदने लगे और रामू के पैसे बढ़ने लगे। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग जादुई पपीते खा रहे थे वे अजीब हरकतें करने लगे। कुछ उल्टे पैर चलने लगे, कुछ उल्टी बातें बोलने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। रामू डर गया और समझा कि उसने फिर लालच किया। उसने सोचा, अब मुझे इसे सही करना होगा, नहीं तो मैं सबको नुकसान पहुंचाऊंगा। रामू ने साधु को बुलाया। साधु ने रामू को समझाया, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही असली धन और खुशहाली मिलती है। जादुई चीजों का लालच केवल मुसीबत लाता है। रामू ने तुरंत जादुई पपीतों को जंगल में वापस लगा दिया। धीरे धीरे गांव में सब ठीक हो गया। गांव वाले रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। गंगा किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था रामू। वह मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रही। दिन भर नदी में जाल डालता, मगर मछलियां कम ही फांसती। परिवार भूखा प्यासा रह जाता। एक रात जब चांदनी गंगा पर चमक रही थी, रामू अकेला अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला। अचानक दूध से गिरा एक अजीब रास्ता उसे दिखा। वह नाव से उतरकर उस रास्ते पर चल पड़ा। वहां उसे एक पुराना टूटा पड़ा गांव मिला। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों पर चमगादड़ लटके थे और जर्जर झोपड़ियों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। रामू डरते डरते एक झोपड़ी में दाखिल हुआ। तभी एक सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ। साया बोला, यह गांव भूतों का है। यहाँ कभी मछुआरों का बस्ती हुआ करती थी, लेकिन लालच और झगड़ों ने हमें शाबित कर दिया। अब हम सब आत्माएं बनकर यहीं भटकते हैं। रामू कांप उठा, लेकिन भूत ने आगे कहा, डरो मत गरीब मछुआरे। अगर तुम हमारे श्राप को तोड़ सको तो तुम्हें इतना खजाना मिलेगा कि तुम्हारा परिवार हमेशा सुख से रहेगा। रामू ने साहस जुटाकर पूछा, कैसे टूटेगा ये श्राप?
भूत बोला, नदी के बीचों बीच एक डूबा हुआ मंदिर है। वहां रखी मछली की सुनहरी मूर्ति हमें मुक्त कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे वहां भयावह आत्माएं पहरा देती हैं। रामू ने हिम्मत दिखाई और अगली रात मंदिर की ओर नाव खेली। पानी अचानक तूफान की तरह उबलने लगा। बड़ी बड़ी काली मछलियां उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी। रामू ने जाल फेंका और अपनी जान पर खेलकर मूर्ति बाहर निकाल ली। जैसे ही उसने मूर्ति गांव में रखी, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। भूतों की कराहट धीरे धीरे शांति में बदल गई। सब आत्माएं मुक्त हो गई और आसमान की ओर उठ गई। गांव फिर से उज्जवल दिखने लगा। भूत का साया आखिरी बार रामू के सामने आया और बोला, तुमने हमें मुक्ति दी, ये खजाना तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रामू सोने चांदी और ढेर सारी मछलियों से भरे बर्तन लेकर अपने घर लौटा। उस दिन से वह गरीब मछुआरा कभी गरीब न रहा और उसकी बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।